Good evening, friends. Welcome to the next session. And today we are going to read about demography. Okay, it's another short session pertaining to one of the topic from PSM. Okay, so let's start with it. Okay, now there is one topic that is epidemiology. We haven't read that in our sessions, but we have an idea that epidemiology is about diseases. It is about study of diseases. On the other hand, demography is basically the study of population. पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके साइज कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन चीजें हैं SCD दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन about the composition of the population and the distribution of the population. क्या मतलब है इससे साइज कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली आप just hold on for a minute. Okay, yeah. Now, साइज से बेसिकली ये है कि एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन इंडिया की है दैट इज अबाउट 1.4 बिलियन एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग. तो वो जो ग्रोथ या डिक्लाइन एक पॉपुलेशन का होता है वो उसका साइज शो करता है. ठीक है, तो वो तो हो गया साइज ऑफ अ पॉपुलेशन. देन कम्स द कॉम्पोजिशन कि उसके अंदर बच्चे कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. All that classification forms the composition. And lastly, the distribution कि state wise, country wise, urban, rural, ये इस तरीके का distribution कैसा है. Okay, now moving on. Okay, so as we read, demography is the study of population. It studies about the size, composition, and the distribution of the population. Okay, moving forward, what we have is now what are demographic processes? Basically, क्या होता है कि आप when you start your new life तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज मैरिज. मैरिज के बाद यू हैव बेबीज तो फर्टिलिटी का फैक्टर आता है. Then the family decides to migrate to some other place. So migration comes as one of the factor. Then as you grow older, तो mortality का factor आता है. And lastly, when you move from one socio-economic strata to the another, ओके, दैट इज सोशल मोबिलिटी. तो हमारे पास ये 5 प्रोसेसेस आते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होगा एक पॉपुलेशन का. ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन के साइज, कॉम्पोजिशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं ये सभी फैक्टर्स. तो इसको याद करने के लिए एक साइकिल ऑफ लाइफ जो है उसको आप समझ सकते हैं. पहला प्रोसेस उसमें जो है दैट इज मैरिज, followed by fertility, then migration is moving to some other country, or okay, then is mortality and social mobility. What is social mobility? Basically social mobility है movement from a low socio-economic strata to a higher, or from higher to the lower. ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है फ्रॉम वन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा टू द अनदर दैट इज सोशल मोबिलिटी. ओके, एंड इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, लाइक विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेमोग्राफिक प्रोसेसेस. ओके, दे विल गिव यू मैरिज, माइग्रेशन, mortality, morbidity. Okay, so mark here that morbidity is not a demographic process. It is not one of the factor governing the demographic process. um, Now what is the reason behind it? अब देखो, not morbidity. mortality है कोई someone will die तो उससे population इफेक्ट होगी, लेकिन morbidity जो है वो सिर्फ sickness से रिलेटेड है. ठीक है, एक एक बीमारी, एक डिजीज, किसी को कोई बीमार हुआ दैट इज द morbidity. ठीक है, तो वो बीमारी जब तक मोर्टेलिटी तक नहीं जाएगी, डेथ तक नहीं जाएगी, तब तक वो पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगी. दैट इज वाई मॉर्बिडिटी इज नॉट वन ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोसेस फैक्टर्स. ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज डेमोग्राफिक गैप. नाउ डेमोग्राफिक गैप जो होता है दैट इज बेसिकली योर CBR माइनस द CDR, दैट इज the crude birth rate minus the crude death rate. Now what are these two terms? Now crude birth rate होता है आपका the total number of live births per 1000 estimated mid year population. ठीक है,
एक जगह पर कितने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। एंड ऑन द अदर हैंड क्रूड डेथ रेट इज कि व्हाट इज द अगेन द सेम थिंग, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, दैट इज द रेट एट विच पीपल आर डाइंग। नाउ व्हाट इज दिस मिड ईयर पॉपुलेशन? मिड ईयर पॉपुलेशन जो है इंडिया में, इट इज कैलकुलेटेड ऑन 1st of July. Mark this point that World Population Day is 11th of July, but the mid-year population is calculated on 1st of July. Okay, mark it. Now, why are these terms crude? बर्थ रेट को क्रूड क्यों कहा है, डेथ रेट को क्रूड क्यों कहा है? क्रूड इसलिए कहा है, ये एक रफ मेजर है। यहाँ पर हमने एज और सेक्स के कॉम्पोजिशन को कंसिडर नहीं किया है, हमने क्रूडली कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितनी हो गई। हमने उसमें मेल फीमेल या फिर ये सब कुछ नहीं बताया है, हमने एक रफ एस्टिमेट लिया कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितनी हुई पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर एज और सेक्स के कॉम्पोजिशन को कि इस एज के लोग मरे या फिर इस जेंडर के लोग मरे, हमने वो सब कुछ कंसिडर नहीं किया है, हमने एक रफ एस्टिमेट ले लिया। दैट इज व्हाई दीज फैक्टर्स आर क्रूड। ओके, नाउ व्हाट इज द करेंट क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया? दैट इज 19.5 per 1000 mid year population, and India's current crude death rate is 6 is to per 1000 mid year population. Okay, now this is very interesting and very important topic as well. Now what is demographic transition model? ठीक है, now अब इसको हम समझेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये 5 स्टेजेस हैं। इनिशियली 4 ही स्टेजेस होती थी, बट नाउ दे आर 5। नाउ अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी सारी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड्स में हैं, बट इस डायग्राम से हमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक कहानी से समझते हैं कि जब भी एक देश बनता है, ठीक है, तो उसमें इनिशियली क्या हो रहा है कि सब लोग नाउ अभी सिर्फ देश जो है एस्टैब्लिश हुआ है, वहां पर क्या है कि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। ठीक है, बर्थ रेट इसलिए हाई है क्योंकि कोई फैमिली प्लानिंग नहीं चल रही है, और डेथ रेट इसलिए हाई है क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, सीबीआर सीडीआर बोथ आर हाई। ठीक है, लेकिन उन दोनों का हाई होता है और साथ में इक्वल भी होता है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो हाई होती है लेकिन स्टेशनरी होती है, वो ना और ज्यादा इससे ऊपर बढ़ रही है ना इससे कम हो रही है, स्टेशनरी है लेकिन हाई है। ओके, सो दिस इज द स्टेज 1 विच इज हाई स्टेशनरी। ठीक है, तो यहां पर बोथ सीबीआर एंड सीडीआर बोथ आर हाई, अंडरस्टैंड, एंड द पॉपुलेशन इज स्टेबल, स्टेशनरी। ओके, नाउ अब जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती है तो वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को सबसे पहले बेटर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो as a country progresses, healthcare services get better, and now the CDR starts to decline, whereas CBR is still high. तो अब आप सेकेंड स्टेज में जब आओगे, विच इज अर्ली एक्सपैंडिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठीक है, हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को तो अच्छा कर लिया, तो हमारा जो डेथ रेट था वो तो थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक है, लेकिन आर बर्थ रेट इज स्टिल हाई, क्योंकि अभी तक भी कोई फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली एक्सपैंड करेगी। दिस इज द स्टेट ऑफ अर्ली एक्सपेंशन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेज है कि अब कंट्री ने जो है अपने बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर दी हैं। फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज हैं वो सब अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज तो बेटर पहले ही होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से सीडीआर ने डिक्लाइन किया। अब सीबीआर भी डिक्लाइन करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ओके, नाउ पॉपुलेशन विल एक्सपैंड, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ेगी क्योंकि सीबीआर इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ है, पर वो अब एक स्लो रेट से बढ़ेगी। ठीक है, तो दैट इज लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। नेक्स्ट इज लो स्टेशनरी। नाउ व्हाट इज दिस? अब क्या है कि हमने देखा कि डेथ रेट कंट्रोल में आ गई थी क्योंकि हमने हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज को बहुत बेहतर कर दिया था। दूसरा, हमने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को भी अपना बहुत अच्छा कर लिया, जिसकी वजह से आपका बर्थ रेट भी कम हो गया, नाउ डेथ रेट भी कम हो गया, दोनों कम हो गए। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर बोथ आर लो।
ठीक है. पॉपुलेशन इज ऑल्सो लो बट इट इज स्टेशनरी. इनिशियली जो स्टेज 1 था वहां पर पॉपुलेशन हाई थी लेकिन स्टेबल थी. नाउ एट स्टेज 4 पॉपुलेशन इज लो एंड स्टेशनरी. ठीक है. वहां पर सीबीआर और सीडीआर स्टेज 1 में दोनों हाई थे. नाउ इन स्टेज 4 सीबीआर एंड सीडीआर बोथ आर लो. ओके. एंड लास्टली वो स्टेज आती है. अब क्या हो रहा है कि आपका नाउ सीबीआर इज लेस देन सीडीआर. ठीक है. कि आपकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई कि आपका डेथ रेट जो है वो सीबीआर से भी कम हो गया. ठीक है. आपका डेथ रेट सीबीआर से भी कम हो गया. तो नाउ एक ऐसी स्टेज जहां पर आपका डेथ रेट सीबीआर से भी कम हो जाएगा, वहां पे पॉपुलेशन अब डिक्लाइन करनी शुरू कर देगी. ठीक है. तो ये चीज नोट करिएगा. इट्स नॉट द स्टेज ऑफ लो स्टेशनरी जहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. डिक्लाइनिंग स्टेज तो नेक्स्ट है. ठीक है. नाउ अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है. कि सबसे पहले तो कौन कौन सी कंट्रीज इन स्टेजेस में आती हैं. अगर हम अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज को ना एक तरीके से डेमोग्राफिक ट्रैप कहा जाता है जिसमें कोई भी कंट्री आना नहीं चाहती. ठीक है. ये वो स्टेज है जहां पर आपका बर्थ रेट जो है वो बहुत मतलब पॉपुलेशन ऑन अ जनरल जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है. ठीक है. So this is the stage that no country would ever want to be. That is the early expanding stage. ठीक है. Then जो most desirable है that is low stationary. A stable population with low CDR and low CBR, that is the most desirable. That is the stage 4. Stage 1 no one wants to achieve. Stage 4 is desired by all. Okay. Then अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो डेमोग्राफिक गैप है वो कहाँ पे मिनिमम है, यू कैन वेरी वेल सी. नाउ यहाँ पर जहां सीबीआर सीडीआर दोनों हाई था और जहां पर सीबीआर सीडीआर दोनों लो थे. ठीक है. दोनों ही हाई हैं, दोनों ही लो हैं, तो दोनों के बीच का गैप जो होगा ना वो मिनिमम होगा. So these are the two stages where the demographic gaps are minimum. Okay. Then you also studied now where will be the demographic gap will be maximum. जो demographic आपका gap है वो late, ये जो stage 2 है इसके later part में जो है वो maximum होगा. यहाँ पर क्या है, population increase हो रही है, तो ये जो गैप है आपका जो मैक्सिमम गैप होगा ना वो इस स्टेज पे होगा. है यू कैन सी यहाँ पर दिस इज द पॉइंट दैट इज द लेटर पार्ट ऑफ द स्टेज 2. यहाँ पर डेमोग्राफिक जो गैप है वो मैक्सिमम होगा. नाउ व्हाट इज द पॉइंट जहां पर डेमोग्राफिक गैप जो है वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, दैट इज बेसिकली द स्टेज 3. और स्टेज 3 में भी कहा, स्टेज 3 के अर्ली पार्ट में. ये जो स्टेज 3 है इसके अर्ली पार्ट में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है क्योंकि आपने पहली बार अपनी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बेहतर किया है. ठीक है. और जो नेगेटिव डेमोग्राफिक गैप है दैट इज इन स्टेज 5. नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया कहाँ है. ठीक है. इंडिया इज बेसिकली इन, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम करेंगे. इंडिया इज नॉट इन अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज. इट यूज्ड टू बी एट सम टाइम बट नाउ India lies here in the late expanding stage. Okay. Now that means that population in India is growing but at a very slower rate. जो current CBR है that is 19.5 जो कि initially 30 था और जो birth rate है that is 6. So हमारा जो birth rate है वो decline कर रहा है at a slower rate than the death rate और vice versa आप कह सकते हो. Now अब अगर हम ऐसी कंट्रीज को देखें जो कि इन स्टेजेस में लाई करती हैं तो आप अगर इंडिया को टिल 1920 सोचोगे तो इंडिया यूज्ड टू बी इन द हाई स्टेशनरी स्टेज. ठीक है. वाइल अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज में जो है हमारी अफ्रीकन साउथ एशियन कंट्रीज है. देन लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में हमारा इंडिया है. लो स्टेशनरी विच इज द स्टेज 4 वी हैव ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन. एंड इन द डिक्लाइनिंग फेज में अब ऐसी कंट्रीज जो कि डिक्लाइनिंग फेज में आ गई है जिनकी पॉपुलेशन, दोज आर बेसिकली जर्मनी, हंगरी, यूके, जापान, स्पेन, इटली. ओके. नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा. वन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस. नाउ
ये इसी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, यू कैन रीड दैट लेटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो एनुअल ग्रोथ रेट का आता है. ओके, नाउ एनुअल ग्रोथ रेट से बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि किस इट इज बेसिकली द एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ ईयर. एक कंट्री में एवरेज ग्रोथ क्या हो रही है पॉपुलेशन की एक साल इन अ ईयर, उसे हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है. India, in India, in 2021, India is reported to be at annual growth rate of 0.97%. Okay. अब इसके अंदर एक चीज नोट करिए. नाउ ग्रोथ की जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है विच इज मैल्थ्यूसियन ग्रोथ रेट. ठीक है. इसके हिसाब से ये मॉडल हमें ये बताता है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है टू डबल. ठीक है. दिस मॉडल टेल्स अस व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू डबल. तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज रूल ऑफ 70. रूल ऑफ 70 को याद रखिए, इट इज फॉर एनुअल ग्रोथ रेट. नाउ व्हाट डज दिस रूल ऑफ 70 सेज? रूल ऑफ 70 में 70 इज अ कांस्टेंट और डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉपुलेशन की, एक कंट्री की पॉपुलेशन आज की डेट में या फिर अभी से 10 साल पहले की बात कर लें हम, 2014 में अगर वो 1.2 बिलियन थी, ठीक है, और उसका एनुअल ग्रोथ रेट 2% था. जस्ट होल्ड ऑन. वी हैव कि एक कंट्री है, 2014 में उसकी पॉपुलेशन जो थी वो 1.2 बिलियन थी. ठीक है. और आज की डेट में और उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2% है. So, when will the population of this country X will double? How will you find that? 70 divided by 2, that is 35. तो 2014 से आप 35 years आगे लगा लो, तब जो है इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है that would double itself. That is 35 plus 14, that is 2049 और 50 तक इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी. So, अब अगर इसको ना रेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर एक कंट्री का एनुअल ग्रोथ रेट 0.5 है, ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन जो है वो डबल होगा 140 इयर्स में. ठीक है. अगर हम जैसे जैसे हम ग्रोथ रेट को बढ़ाते जाएंगे, डबल करेंगे, वैसे वैसे जो आपका इयर्स फॉर डबल्ड पॉपुलेशन दैट विल बिकम हाफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.5 ग्रोथ रेट है तो पॉपुलेशन डबल होगी 140 इयर्स में. अगर उसको हम एनुअल ग्रोथ रेट को हमने डबल कर दिया, वी मेड इट 1. ठीक है. तो आपका अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 70 इट विल बिकम 140 डिवाइडेड बाय 2, 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70. अब अगर ये 2 हो जाएगा, दैट इज अगर ये 2 हो जाएगा तो इट विल डबल इटसेल्फ बाय 35 years. And then what we have 70. Okay. So अगर एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 0.5 रहेगा, ठीक है, तो अब वो पॉपुलेशन अपने आप को डबल करेगी इन 140 years. अगर उसको हमने डबल कर दिया, दैट इज 0.5 से हमने 1 कर दिया, तो ये पॉपुलेशन कितने ईयर्स में बढ़ेगा वो अपने आप को हाफ कर लेगा. ठीक है. दैट इज 140 से 70 हो जाएगा. अब अगर हमने इसको 1 से 2 कर दिया तो ये फर्दर 70 डिवाइडेड बाय 2 35 years हो जाएगा. अगर हमने 2 से फर्दर इसको 4 कर दिया तो 35 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से वो हाफ होता जाएगा. ओके.